अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस होंगे जैसे कि आपके एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक स्टेटमेंट रीड करूंगी, ठीक है, और कुछ सेकंड्स का पॉज लूंगी। आप लोगों ने इसका ऑप्शन ढूंढ के खुद ही अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है। ठीक है, ABCD की फॉर्म में। उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज़ को कि ये इसका कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन क्यों हमने चूज़ किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि आपने कितने एमसीक्यूज़ ठीक किए हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, इकट्ठे बैठकर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के बहुत सारे नंबर्स होते हैं और आपको जो है वो एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं इससे आप लोगों के एफएससी के भी एमसीक्यूज़ अच्छे से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एमडी कैट के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी कोई एमडी कैट के लिए प्रैक्टिस करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा पहली स्टेटमेंट है वो क्या है। आप लोग एक्टिवली देखते जाइएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलें जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेंजेस बिटवीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो क्या थी, 2 to 6 माइक्रोमीटर, 2 to 4 एंगस्ट्रम, 3 to 6 एंगस्ट्रम या 3 to 9 मिलीमीटर। तो इसका आंसर है 2 to 4 एंगस्ट्रम। ठीक है, हमने पढ़ा था ना एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये लाहौर बोर्ड में 2007 में आ चुका है। ठीक है, कुछ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें डिस्कस हुआ है। नंबर 2 इज, द प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड। प्राइमरी वॉल में सेलुलोज और पैक्टिन के अलावा क्या चीज़ है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सिलिका या फिर काइटिन। और इसका आंसर है हेमीसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डिजीज इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। एक ऐसी डिजीज का नाम बताएं जो कि पर्टिकुलर एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से होता है और उसकी वजह से कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स हो पाती है। ठीक है, तो उसकी एब्सेंस की वजह से कौन सी डिजीज होगी, हंटर्स डिजीज, नाइमैन-पिक डिजीज, टे-सेट्स डिजीज या वाटसन्स डिजीज। तो इसका आंसर है टे-सेट्स डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, peroxisomes are characterized by containing H2O2 producing oxidases and peroxisomes में H2O2 कंटेन होता है ना, तो ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेजेस एंड लाइगेस, पॉलीमरेज, आइसोमरेज या कैटालेज। यानी कौन से एंजाइम्स इसके अंदर हैं, ऑक्सीडेजेस एंड, और दूसरे कौन से एंजाइम हैं, दैट इज कैटालेज। उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, द ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड इज। सिर्फ जर्मिनेशन के दौरान, शॉर्ट पीरियड के दौरान जो है वो मौजूद होती है, वो कौन सी ऑर्गेनल है जो प्लांट में मौजूद होती है, और वो भी लिपिड रिच सीड में, ग्लाइऑक्सिसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम या लाइसोसोम। तो इसका आंसर है ग्लाइऑक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ। जो साइक्लोसिस है और एमीबॉइड मूवमेंट्स है वो किसकी वजह से हो पाती है। साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स। That is microfilaments. Chlorophyll has magnesium while heme has dash as the central atom. Calcium, potassium, iron,
सोडियम, iron. The fluid which surround the thylakoid is called matrix, stroma, myelin, medium. Stroma. Generally, the cells with more than 2 nuclei are called mononucleate, binucleate, polynucleate, multinucleate. Binucleate. The number of chromosomes in fruit fly Drosophila melanogaster is, जो कि लाहौर बोर्ड में 2006 में भी आ चुका है, ठीक है, दैट इज 16, 26, 8 और 48. 8. Robert Hooke reported his work in his famous publication. कौन सी पब्लिकेशन में उसने अपना वर्क रिपोर्ट किया था? माइक्रोग्राफिया, बायोलॉजिया, जूलॉजिका, ब्रिटेनिका. दैट इज माइक्रोग्राफिया. In 1665 the cells of cork were studied under microscope by, किसने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क से सेल्स की स्टडी की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मज एबी एंड रॉबर्ट कोच. रॉबर्ट हुक, who in 1805 believed that all living beings originate from or consist of vesicles or cells. Ernst Haeckel, Robert Koch, Lawrence Oken और लॉइस पास्चर. लॉरेंस ओकेन. In 1831 the presence of nucleus in the cell wall was reported by. न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था ये बताना है, ठीक है. रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मग एबी, रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन, who in 1909 said nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue or are not formed by cellular tissue. कोई भी बॉडी लिविंग नहीं हो सकती अगर उसमें सेल्स नहीं है. ये बात किसने की थी? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, एलन लेमार्क, कैरोलस लीनियस या रॉबर्ट विटेकर. जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, who hypothesized that new cells were formed only by the division of previously existing living cells. किसने ये बात की थी कि नए सेल्स सिर्फ पुराने सेल्स की डिवीजन से ही बनेंगे? लॉरेंस ओकेन, रुडोल्फ विर्चू, अगस्ट वेस्टमैन या लुइस पास्चर. रुडोल्फ विर्चू. The cell theory states that all living beings, animals and plants composed of cell and सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जिनमें सेल्स हैं और क्या हैं? केमिकल प्रोडक्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, सेल प्रोडक्ट्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स. सेल प्रोडक्ट्स. The cell theory was finally formulated by Smear, Shamser, Umar and Ali, Sheldon and Shawan, Watson and Crick. Sheldon and Shawan. Cell is the basic structural as well as functional unit for all microorganisms, plants, animals, organisms. तो तमाम ऑर्गेनिजम्स का यूनिट है ना, सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स का तो नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स चूज करेंगे.
The outermost layer in the animal cell that lies beneath the cell wall in plant cell is, प्लांट सेल में सेल वॉल बाहर होती है तो उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, टिश्यू मेम्ब्रेन या ए एंड बी दोनों. तो इसमें ए एंड बी दोनों आ जाएंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ होती है. सो बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज cell membrane is chemically composed of lipids and proteins, lipids and carbs, proteins and nucleic acids, proteins and fatty acids. Lipids and proteins. Cell membrane has 60 to 80% lipids, proteins, carbohydrates या vitamins. That is proteins. Cell membrane has 20 to 40% carbohydrates, proteins, lipids, vitamins. Lipids. Generally, it was believed that plasma membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between two carbohydrate layers, two nucleic acid layers, two vitamins layers, two protein layers. Two protein layers. Movement of materials against concentration gradient is termed as अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, एक्टिव होगा. एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, सोलिडोसाइटोसिस या फिर डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली, बी एंड सी. देखें फैगोसाइटोसिस में सॉलिड चीज़ वो खा रहा है ना, सोलिडोसाइटोसिस हो जाएगा. एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, सोलिडोसाइटोसिस, बोथ बी एंड सी. Phagocytosis. Endocytosis which involves ingestion of liquid material is called pinocytosis. The outermost boundary in most of plant cells is cell wall. Inner to the cell membrane lies cytoplasm which contains cell organs, granules, organelles or grains. Organelles. The soluble part of cytoplasm is called stroma, gel, matrix or cytosol. Cytosol. Chemically, cytoplasm is about 90% water, 80% water, 70% water or 60% water. 90% water. The most important function of cytoplasm is to act as a store of surplus chemicals, surplus मतलब extra chemicals, vital chemicals यानी कि important chemicals, waste chemicals या reactive chemicals. Vital chemicals. Endoplasmic reticulum is visible under electron microscope as a network of channels extending throughout the cell, nucleus, cytoplasm, membranes. Cytoplasm. There are two morphological forms of endoplasmic reticulum, a rough form with attached ribosomes and a smooth form without peroxisomes, dictyosomes, glyoxysomes या ribosomes.
Ribosomes. Eukaryotic ribosomes are composed of almost an equal amount of RNA and protein, DNA and protein, RNA and lipid, RNA and carbohydrates. RNA and protein. Ribosomes are particles of riboglycoprotein, ribonucleoprotein, riboglycolipid, riboglycolic acid. Ribonucleoprotein. The RNA present in ribosome is called messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA, all A, B and C. Ribosomal RNA. Each eukaryotic ribosome consists of 2 subunits. 2 subunits पर मुश्तमिल eukaryotic ribosome है, ठीक है. The largest subunit sediments at 60s, while smaller subunit sediments at 10s, 20s, 30s या फिर 40s. 40s. Golgi apparatus was discovered by Golgi, Goldie, Golgi या Golby. लेक्चर में बताया था आपको बच्चों कि गोल्जी इसके साइंटिस्ट के नाम की वजह से ही गोल्जी अपरेटस इसका नाम रखा गया. सो इट विल बी गोल्जी. गोल्जी apparatus consists of stacks of flattened membrane-bound sacs called crista, cisternae, pouch या pod. Cisternae. Golgi apparatus is concerned with cell emission, oozing, secretion या discharge. Secretion. Lysosomes were isolated as separate components for the first time by Pallet, Altman, Bender या Diouf. Diouf. Any foreign object that gains entry into the cell is immediately engulfed by lysosomes, ribosomes, peroxisomes, glyoxysomes. Lysosomes. The processed enzymes are budded off as Golgi vesicles and are called as secondary lysosomes, primary lysosomes, tertiary proteins, प्राइमरी प्रोटीन्स. जो फ्रेशली बनेंगे वो क्या होंगे? प्राइमरी लाइसोसोम्स. एनिमल सेल्स and the cells of some microorganisms and lower plants contain 2 centrioles located near the exterior surface of. Centrioles किसके exterior surface पे मौजूद हैं? Mitochondria, Golgi apparatus, nucleus या glyoxysomes. Nucleus. In cross section, each centriole consists of a cylindrical array of 3 microtubules, 5 microtubules, 7 microtubules या फिर 9 microtubules. 9 microtubules. Membrane bounded green pigment containing bodies present in the cells are called as plastids, chloroplasts, chromoplasts, leucoplasts. ग्रीन पिगमेंट है तो क्या होगा? Chloroplast. The chloroplasts are organelles specializing in respiration, photosynthesis, nutrition, excretion. Photosynthesis. Chromoplasts impart colors to the plants other than yellow, red, green, blue. कौन सा नहीं देता? एक कलर को छोड़ के बाकी कलर्स देता है ना. एक कलर ग्रीन जो क्लोरोप्लास्ट देता है, तो ये ग्रीन के अलावा देगा ग्रीन. DNA plays an important role in the legacy, birthright, reproduction, inheritance. Inheritance. जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट होता है
बेसिकली इसकी इनहेरिटेंस होती है, जनरेशन टू जनरेशन मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। आरएनएस प्ले इसेंशियल रोल इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। Biologists have divided cell into two types, haploid and diploid, prokaryotic and eukaryotic, protozoa and metazoa, eubacteria and probacteria। तो सेल तो मेजरली दो कैटेगरीज के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ए वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ या नन। तो वेल डिफाइंड किस में है? यूकैरियोट्स में।